नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज टिकट के दावेदार में हम बात करेंगे बरहरिया विधानसभा क्षेत्र की। बरहरिया विधानसभा क्षेत्र जो राजनीतिक रूप से काफी जागरूक है, जहां 2 बार जनता दल यूनाइटेड के विधायक श्याम बहादुर सिंह रह चुके हैं। बच्चा पांडे जो निवर्तमान विधायक हैं, 2 बार के प्रयास में 1 बार हार चुके हैं, दूसरे प्रयास में वो अभी यहाँ के विधायक हैं। बरहरिया की जैसे ही बात होती है तो बरहरिया 2 चरणों में बरहरिया को आप जोड़कर देख सकते हैं। एक तो बरहरिया 1952 से लेकर 1972 तक एक फेज था जब बरहरिया विधानसभा क्षेत्र था। 77 में विलोपित हो गया और उसके बाद बरहरिया जो है वो गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बन गया। लेकिन 2009 के परिसीमन में फिर से बरहरिया अस्तित्व में आया और 2010 में पहली बार दूसरे फेज में चुनाव हुआ। और जब दूसरे बार में चुनाव हुआ तो पहला चुनाव जीते श्याम बहादुर सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर 2010 में चुनाव जीत गए। अब बात आती है 2015 की। 2015 में श्याम बहादुर सिंह ने बच्चा पांडे को ही पराजित किया था एलजेपी के टिकट पर। बच्चा पांडे थे और जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर श्याम बहादुर सिंह चुनाव लड़ रहे थे। 2020 में बच्चा पांडे आरजेडी के प्रत्याशी हो गए, श्याम बहादुर सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे, हार गए चुनाव। 3500 से कुछ अधिक मतों से वो चुनाव हार गए। श्याम बहादुर सिंह जो लगातार जीतते रहे हैं यहाँ से, उनके प्रति लोगों में नाराजगी थी और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। अब आइए जरा बात करते हैं कि जिस बरहरिया की इतनी हमने चर्चा की, उस बरहरिया में टिकट के दावेदार कौन कौन है। तो बरहरिया में सबसे पहले हम बात आरजेडी से ही करते हैं, क्योंकि निवर्तमान विधायक इसी दल के बच्चा पांडे आरजेडी के टिकट पर पिछला चुनाव जीते थे। 71,793 वोट लाए थे। 3559 मतों से श्याम बहादुर सिंह को पराजित कर दिया था। यहाँ से श्याम बहादुर सिंह को 68,234 मत मिले थे और एलजेपी के वीर बहादुर सिंह को 5,065 मत मिले थे। आरएलएसपी से यहाँ वंदना सिंह चुनावी मैदान में उतर गई थी, उनको लगभग 4800 के आसपास वोट आए थे। और वीर बहादुर सिंह और वंदना सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से ही माना जाता है कि श्याम बहादुर सिंह हार गए, क्योंकि दोनों का मिलाकर 10,000 के आसपास स्वजातीय इनके वोट जो है वो कट गए थे। अब जब आप बरहरिया में चर्चा करेंगे तो सबसे पहली दावेदारी जो है वो बच्चा पांडे की ही है आरजेडी में, क्योंकि वो निवर्तमान विधायक है, हर तरह से सक्षम है। आरजेडी के वो सच्चे सिपाही भी माने जाते हैं। लोकसभा के चुनाव में जब हिना साहब आरजेडी का साथ छोड़कर चली गई थी निर्दलीय चुनाव लड़ने, तब भी बच्चा पांडे बरहरिया में आरजेडी के सिपाही बनकर खड़े थे। लेकिन देखिए, बरहरिया एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां टिकट वितरण में हिना साहब की चलेगी। देखिए, सीवान के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 विधानसभा क्षेत्रों पर आरजेडी का चुनाव लड़ना तय है। यदि पिछले फॉर्मूले को ही देखा जाए तो उसमें रघुनाथपुर, सीवान, गोरियाकोठी और बरहरिया ये आरजेडी के पसंदीदा सीट है, जिस पर पिछला बार भी चुनाव लड़ा था। तो बरहरिया जो मुस्लिम बहुल इलाका भी है, अवधिया कुर्मी की भी संख्या यहाँ पे अधिक है, कुशवाहा की भी संख्या यहाँ पे है। तो अब देखा जाए तो जो बरहरिया है उसमें हिना साहब की चलेगी, और हिना साहब को पिछले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतरने की वजह से बच्चा पांडे उनका साथ नहीं दिए। वे अवध बिहारी के साथ थे। हालांकि उन्होंने पार्टी धर्म निभाया था, लेकिन जिस धर्म का पालन
बच्चा पांडे को करना चाहिए था, वो धर्म वो नहीं निभाए, ऐसा आरोप हिना साहब के समर्थक उन पर के ऊपर लगाते हैं। और यही कहकर बच्चा पांडे के टिकट पर जो है वो संशय के बादल मंडरा रहे हैं। आरजेडी के जो हिना साहब गुट के जितने भी समर्थक हैं वो इस बात का ऐलान कर रहे हैं। और हिना साहब की बरहरिया की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रही है। पिछला चुनाव भी जो बच्चा पांडे जीते थे उसमें हिना साहब का योगदान था। अब इस चुनाव में भी बगैर टिकट के वितरण में भी और बिना उनके मर्जी के टिकट मिलना नहीं है। तो अब ये है कि बच्चा पांडे को हिना साहब को सेट करना पड़ेगा या तेजस्वी यादव लालू यादव को मध्यस्थता करानी पड़ेगी। वैसी ही परिस्थिति में बच्चा पांडे को वहां से टिकट मिल सकता है। इसके जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसके प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से अन्य लोगों की भी दावेदारी मजबूत है। यहाँ इस बार बड़े बड़े धुरंधर टिकटों के दावेदारी में आरजेडी के शामिल हो चुके हैं। इस टिकट के दावेदारी में यदि आप बात करेंगे तो बात आती है अरुण गुप्ता तक। अरुण गुप्ता इस बार बरहरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बड़े व्यवसायी हैं। उमेद पैलेस जो पचरुखी में है, सिवान जिले में वैसा विवाहिक भवन जो है वो नहीं है। उमेद पैलेस ऐसा है, बिहार में जितने भी विवाह भवन है उसमें से एक जगह उमेद पैलेस की भी है, तो वे हैं। इसके अलावे उनके कई बड़े बड़े कारोबार हैं। वो अरुण गुप्ता हर तरीके से सक्षम है, पैसे के मामले में भी और जन समर्थन के मामले में भी, क्योंकि वैश्य समुदाय से आते हैं तो बरहरिया में वैश्यों की भी एक अच्छी खासी संख्या है, तो उनकी दावेदारी है। यहाँ से दावेदारी अनवारुल हक की है। अनवारुल हक अब कौन है? अनवारुल हक जो यहाँ से 5 बार सांसद रह चुके हैं, सिवान के यूसुफ साहब, उनके पोता है, इनके दादा थे वो। अब अपनी राजनीतिक विरासत को, जो सिवान की राजनीतिक विरासत है, उसको बरहरिया में वो ढूंढ रहे हैं और इसलिए बरहरिया से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनके नाम की एक चर्चा सिवान को लेकर भी है। इन दोनों जगहों से वो एक तरह से देखा जाए तो उनका दावा है। तो बरहरिया में इतने बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। अनवारुल हक का दरबार सिनेमा, आप जानते हैं, दरबार का नाम ही काफ़ी है, सब लोग जानते हैं सिवान में। तो अनवारुल हक एक दावेदार हैं। बच्चा पांडे के बाद अरुण गुप्ता एक दावेदार है। एक और दावेदार है डॉक्टर अशरफ अली। डॉक्टर अशरफ अली एक चिकित्सक हैं, गरीबों का इलाज मुफ्त में करते हैं, समाज सेवी हैं, किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। सिवान जिले में यदि कहीं कोई बुलाता है तो वो पहुंच जाते हैं, बड़े आत्मीय ढंग से मिलते हैं। तो अशरफ अली की भी एक पहचान इस क्षेत्र में है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि आरजेडी का टिकट उन्हें मिल जाए। अब एक और नाम जो आता है वो नाम आता है मोहम्मद मोबिन का। मोहम्मद मोबिन 2010 का चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़े थे। 28,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था। शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी और अच्छे समर्थक माने जाते हैं। आज भी वो कहते हैं कि उनके परिवार की सहमति उनके साथ है, वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, मोहम्मद मोबिन हैं, अनवारुल हक हैं, अशरफ अली हैं, ये लोग चुनावी लड़ाई को लड़ना चाह रहे हैं। बरहरिया से इनका दावा है। देखिए, एक दावा तो इंद्रदेव प्रसाद जो गुड़िया कोठी के विधायक रहे हैं, शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी रहे हैं, मंत्री रहे हैं आरजेडी के सरकार में, उनके बेटे संजय भगत का है। संजय भगत भी आरजेडी के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है बरहरिया में आरजेडी की टिकट का। जितना टिकट नहीं है उससे ज्यादा दावेदार है
बरहरिया में, लेकिन बरहरिया में टिकट मिलेगा उसी को जिसको आरजेडी के साथ साथ हिना साहब का समर्थन प्राप्त होगा। बगैर हिना साहब की मर्जी के बरहरिया में टिकट मिलना मुश्किल दिखता है, क्योंकि बरहरिया का जो राजनीतिक समीकरण है उसमें हिना साहब के समर्थन के बगैर आरजेडी का जीतना मुश्किल है। लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी थी, तब भी वो आरजेडी के कैंडिडेट पर भारी पड़ी थी। तो इस तरह से देखा जाए तो बरहरिया में बगैर हिना साहब की मर्जी के कुछ होने वाला नहीं है, तो इसलिए सबको हिना साहब के दरबार तो करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या होता है, आरजेडी का समीकरण क्या कहता है। देखिए आरजेडी तो यहाँ से दावेदार हैं ही, यहाँ से दावेदारी कांग्रेस के नेताओं की भी। रिजवान अंसारी वो कांग्रेस का टिकट यहाँ से चाहते हैं। इसके अलावे रमाकांत सिंह भी हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए। लेकिन महागठबंधन में जहाँ तक सवाल है, बरहरिया आरजेडी के कोटे की सीट है और बरहरिया को आरजेडी छोड़ेगा नहीं, यहाँ से उसके निवर्तमान विधायक भी। अब आइए जरा बात करते हैं जनता दल यूनाइटेड और एनडीए फोल्ड का। देखिए एनडीए फोल्ड में यह जो बरहरिया सीट है वो सीट जनता दल यूनाइटेड की सीट है। 2010 में भी यहाँ से श्याम बहादुर सिंह चुनाव जीते थे। जब बरहरिया बना तो पहला चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर ही श्याम बहादुर सिंह जीते थे। तो एक दावेदार तो वो भी हैं श्याम बहादुर सिंह पटेल, वो दावेदार है। उनका उम्र थोड़ा ज़्यादा हो चला है, 2 बार विधायक रह चुके हैं। उम्र के जिस दहलीज पे हैं उस पे थोड़ा संशय के बादल हैं कि क्या पार्टी उनको टिकट देगी। हालांकि वे दावा करते हैं कि वो एकदम फिट है। उनके दावे में दम इसलिए भी है क्योंकि जो श्याम बहादुर सिंह वो ठुमका वाले विधायक हैं। पूरे बिहार के लोग जानते हैं श्याम बहादुर सिंह को, नीतीश कुमार के करीबी हैं। नीतीश कुमार के साथ जब भी वो होते थे, नीतीश कुमार उनसे हंसी मजाक भी करते थे। नीतीश कुमार को जो कोई नहीं बोल सकता वो श्याम बहादुर सिंह बोल सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो अब उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार है और उम्र के जिस पड़ाव पर श्याम बहादुर सिंह, दोनों को देखना पड़ेगा। लेकिन उम्र जहां बाधक बनेगी तो श्याम बहादुर सिंह के बेटे संजय सिंह वो भी दावेदार है। मुखिया भी हैं अपने पंचायत के, राजनीति में वो घूमते हैं, राजनीति को वो समझते हैं। तो एक दावेदारी श्याम बहादुर सिंह के बेटे की भी है। तो श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो वे अपने बेटे के लिए प्रयास करेंगे। दूसरा जो नाम आता है वो नाम है इंद्रदेव पटेल का। ये भी लंबे समय से प्रयासरत हैं, जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, अजय सिंह के करीबी थे, श्याम बहादुर सिंह के भी पार्टी की वजह से वो भी करीबी थे। पार्टी में ऊपर तक इनकी भी पकड़ है, काफी लंबे समय तक पार्टी में रहे हैं। तो इंद्रदेव पटेल की भी एक दावेदारी है। इसके अलावे सचिन पटेल, नगेंद्र पटेल, नगेंद्र सिंह, राकेश पटेल, उमेश पटेल, नंदलाल कुशवाहा, ये सब जनता दल यूनाइटेड के दावेदार हैं। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो श्याम बहादुर सिंह और इंद्रदेव पटेल ये 2 ऐसे टिकट के दावेदार हैं जिनको नकारना पार्टी के लिए संभव नहीं दिखता। अब इन दोनों में से कोई एक को टिकट मिल सकता है। हालांकि दावेदारी सबकी है और राजनीति में आप कुछ कह नहीं सकते कब कौन सा समीकरण फिट बैठ जाए और कौन बाजी मार ले जाए। अब देखिए इस सीट पर बीजेपी की भी एक दावेदारी। बीजेपी का तर्क ये है कि चूंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है तो इसलिए काउंटर पोलराइजेशन के लिए
यदि बीजेपी अपना प्रत्याशी उतार दे तो हिंदू वोटों में गोलबंदी हो सकती है। और इसी मद्देनजर जो है बीजेपी भी अपना दावा कर रहा है और उनके दावेदारी में जो सबसे बड़े प्रत्याशी के रूप में यहाँ से हैं तो वो राहुल तिवारी। राहुल तिवारी यहाँ के पूर्व विधायक और सीवान के पूर्व सांसद जनार्दन तिवारी के पोते हैं। और यदि राहुल तिवारी की चली तो वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहेंगे। राजनीतिक परिवार रहा है तो उनकी दावेदारी एक बनती है। मौजूदा समय में जिलाध्यक्ष तो हैं ही वो सीवान के। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह पटेल व्यवसायी हैं, रांची में भी इनका कारोबार है झारखंड में, और यहाँ भी वो सक्रिय हैं। तो धर्मेंद्र सिंह पटेल को क्या टिकट मिलेगा, राहुल तिवारी को मिलेगा या जनता दल यूनाइटेड इस सीट को नहीं छोड़ेगी? क्योंकि 4 सीट में तो जनता दल यूनाइटेड को भी सीट चाहिए। बीजेपी तो ऑलरेडी बीजेपी के 2 विधायक हैं गोरियाकोठी में और दरौदा में, तो उन 2 सीटों को तो बीजेपी छोड़ने से रही। सीवान उसका प्रमुख क्षेत्र है, सीवान को वो छोड़ेगी नहीं। इसके अलावा दरौली सुरक्षित सीट पे भी उसकी दावेदारी रहती है। पिछले बार हालांकि रामायण माझी हार गए थे चुनाव, लेकिन उससे पहले वो विधायक वहाँ पे रहे थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एनडीए फोल्ड का पूरा मामला बनता है। अब आ जाइए जरा बात कर लेते हैं इन दोनों से अलग जनसुराज का, क्योंकि जनसुराज भी बड़ी तेजी से सीवान में अपना पैर पसार रहा है और ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर यहाँ राजनीतिक खेल करने में चूकेंगे नहीं। तो जनसुराज से भी कुछ दावेदार हैं। जनसुराज से जो दावेदार हैं उसमें नाम चल रहा है गजाधर सिंह का। व्यवसायी हैं गजाधर सिंह, इनके नामों की चर्चा है। इसके अलावे अब्दुल हमीद के नाम की चर्चा है, अब्दुल हमीद उर्फ चुन्नू बाबू। ये अब्दुल हमीद जो है ये अब्दुल जलील के परिवार के हैं। अब्दुल जलील यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। जब बरहरिया विधानसभा 1952 से लेकर 1972 तक अस्तित्व में था, उस दरमियान ये 2 बार विधायक रह चुके हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता उस समय के हैं। तो देखिए ये पूरा मामला है कि उस परिवार के एक नेता जनसुराज से जुड़कर पार्टी का टिकट चाहते हैं और बरहरिया में यदि इनको टिकट मिला तो जनसुराज कुछ खेल करने में सफल हो सकता है। इसके अलावे देखिए जो एलजेपी है, एलजेपी के भी नेता यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो कौन है? तो चिराग पासवान की पार्टी से आकर यहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो है सैफ खान, रईस खान के भतीजा। एलजेपी में वो शामिल हो चुका है पूरा परिवार। रघुनाथपुर से टिकट की दावेदारी है और उसके अलावे बरहरिया से भी टिकट की दावेदारी। बरहरिया से टिकट के दावेदारी के पीछे तर्क ये है कि ये मुस्लिम है, एलजेपी के साथ रहने की वजह से एनडीए फोल्ड का सारा वोट मिल जाएगा, तो हर परिस्थिति में इनका जीत तय है। लेकिन अब देखिए एलजेपी यहाँ से इनको टिकट देता है या नहीं देता है, क्योंकि पहला हक जो है वो जनता दल यूनाइटेड का ही इस सीट पर जाता है। एलजेपी को सीवान जिले में 2 सीट मिलना भी मुश्किल है, 1 सीट मिल जाए वही ज़्यादा है। पूरे यदि आप देखेंगे पूरे बिहार में तो एलजेपी को कितना सीट मिलेगा और उसमें सीवान में ही 2 मिल जाए, तो फिर ये परिस्थिति बनती हुई दिखाई नहीं देती। हाँ, यदि एलजेपी अलग लड़े, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के गठबंधन से वो अलग होकर 2020 की तरह ही चुनाव लड़ने लगे, तो आप यकीन मानिए कि बरहरिया से एलजेपी के प्रत्याशी के तौर पर सैफ खान चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। और जब सैफ खान चुनावी मैदान में उतरेंगे तो राजनीति का जो समीकरण है उसको गड़बड़ा देंगे। तो देखिए क्या होता है। बरहरिया जो राजनीतिक रूप से इतना समृद्ध है, बरहरिया जहां हिना साहब का प्रभाव है,
बरहरिया जहां आरजेडी के विधायक जीते हुए हैं, क्या उनका टिकट काट कर किसी दूसरे को आरजेडी टिकट देने की हिम्मत जुटाएगी या फिर अपने ही विधायक के साथ जाएगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जो बरहरिया से टिकट के दावेदार थे उनके बारे में हमने चर्चा की। तो चलिए, जब अगली बार आपके सामने आएंगे तो फिर किसी विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपसे चर्चा करेंगे इसी कार्यक्रम में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर यदि आप हमें देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिए। आपके समर्थन से ही ये पूरा चैनल चल रहा है, तो आप अपना समर्थन, दुलार, प्यार सब हमें देते रहिए। हम आपके सेवा में सदैव हाजिर होते रहेंगे। अभी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।